नमस्ते दोस्तों। तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स ईटी का चैप्टर 2 जो कि जिसका फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो पूरा कवर किया है। आपको चैनल में जाना और कोई भी टॉपिक देखना हुआ आप वहाँ से देख लेना। अब चैप्टर 2 में ये इतने टॉपिक हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पहले इंट्रोडक्शन जो भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है वो देखेंगे, फिर लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद ये पार्ट, फिर और सब। ये चैप्टर में ये जो केल्विन वाला है वो आईएमपी है, वो बहुत बार एग्जाम में आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको आईएमपी बताया है, ये जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। एकदम इजी चैप्टर है, एकदम चीला चालू चैप्टर है, वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा, समझते जाना। तो एकदम फिर कुछ इतना हार्ड कुछ करने जैसा और कुछ है नहीं। चलो, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या देखा कि एनर्जी को ना ही हम बना सकते ना ही उसको तोड़ सकते हैं, तो उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। तो मैं रिकअप करा दूँ वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कैसे। जैसे जो अपने पेट्रोल की जो केमिकल एनर्जी है उसको हम गाड़ी में डालते हैं, तो जो केमिकल एनर्जी है पेट्रोल की उससे हम मैकेनिकल है जो गाड़ी चलती है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं बस। वैसे सब में वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। बट फर्स्ट लॉ डोंट टेल्स अस वेदर प्रोसेस एक्चुअली हैपन, क्या वो हो रही है, और जो हो रही है तो कौन सी डायरेक्शन में कौन सी दिशा में हो रही है। अब आपको ये कौन सी दिशा में हो रही है समझ में नहीं आया होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास एक कप ऑफ हॉट टी, मतलब एक गर्म कप है चाय का जो आप पी रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप फॉर एग्जांपल एक चाय का कप पी रहे हो। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो उसमें जो चाय होगी हमने जो उसमें टी होगी वो ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हॉट टू कोल्ड मतलब गर्म से ठंडी, वो जो नेचर है, नेचर में अब वो भी मैं आपको बता दूँ गर्म से ठंडी की होगी, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल ज़्यादा है, मतलब जो हॉट है, हॉट मतलब हॉट टी है, और जो टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर और 23 डिग्री सेल्सियस है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा कब तक, जब तक आपका जो वो हॉट टी है उसका और रूम टेम्परेचर जब तक सेम नहीं होता तब तक। जब उन दोनों का रूम टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो कोई भी फिर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा। जब रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तभी फिर चाय का टेम्परेचर भी बढ़ेगा या घटेगा। तो वैसे ही काम करता है। इसलिए क्या होगा, थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाएगी, बट cold air giving heat to the tea to make it hot again never happens। अब गर्म से ठंडी हो जाएगी ये तो पॉसिबल है, लेकिन ठंडी से गर्म हो जाएगी ये कभी पॉसिबल नहीं है। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, चेंज इन एनर्जी इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो सकती है। कैसे? हॉट से कोल्ड भी और कोल्ड से हॉट भी, मतलब दोनों पॉसिबल है। सेज बोथ आर पॉसिबल, क्योंकि उसने ऐसा वो लिखा नहीं है कि ऐसा नहीं होगी वैसे नहीं, उसने बोला वन फॉर्म टू अनदर, मतलब ये भी होगा और वो भी होगा। बट सेकेंड लॉ एक्सप्लेन्स ओनली वन डायरेक्शन इज नेचुरल हॉट टू कोल्ड, लेकिन अपना सेकेंड लॉ बोलेगा कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, कौन सी, गर्म से ठंडी। अब आगे देखते हैं। नाउ अब जो सेकेंड लॉ है उसने अपना डायरेक्शन दी। अब सेकेंड लॉ के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। Second law of thermodynamics tells us direction in which heat energy naturally flows, and so that not all energy can be converted in useful work। फिर समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। अब वो सेकेंड लॉ में क्या बोलता है कि एनर्जी इन विच एनर्जी नेचुरली फ्लोज, नेचुरली कोई भी वर्क डन किए बिना कौन सी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है, एंड सो नॉट ऑल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। और कैसे कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है कोई भी, उसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और स्पेसिफिक हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कप ऑफ टी में समझाया वैसे। अब इसमें भी दो मेन स्टेटमेंट है, कौन से, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो मैंने बोला वैसे देयर आर, अब इसके अंदर मेनली दो स्टेटमेंट आते हैं, कौन से, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो अब वन बाय वन ये जो मैंने आपको बोला, अब ये चैप्टर में से केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस ये एग्जाम बहुत बार पूछा है, तो ये अपना एकदम आईएमपी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो लिमिटेशंस है वो समझाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में दोनों समझाऊंगा। कुछ नहीं है, एकदम चीला चालू चीज़ है, मैं आपको समझा दूंगा। अभी सिर्फ लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ देखते हैं। अब मैंने टोटल 4 इसके लिमिटेशन लिए हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट लॉ क्या था, एनर्जी को ना ही हम बना सकते ना ही तोड़ सकता, फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में से कन्वर्ट होती है, तो यही था। अब इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट है वो हीट, ये जो हीट हम देंगे वो इंटरनल एनर्जी, इंटर एनर्जी प्लस वर्क डन, मतलब कितना काम हुआ वो। अब इसका हम पहला लिमिटेशन देखते हैं, इट डज नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस हो रही है लेकिन कौन से डायरेक्शन में हो रही है वो ये हमें नहीं बताएगा। फिर सेकेंड फर्स्ट लॉ, सॉरी उसी में
उसको थोड़ा डीप में जाके समझते हैं। फर्स्ट लॉ टेल्स दैट एनर्जी इज कंजर्व बट इट डज नॉट टेल इन विच डायरेक्शन प्रोसेस विल अकर। फर्स्ट लॉ में बोलेगा कि एनर्जी कंजर्व है, मतलब वो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन कौन सी डायरेक्शन में करेंगे वो नहीं समझ में आएगा। तो मैंने जो इसका एग्जांपल है वो दिया था। एग्जांपल क्या था कि जो वो गर्म टी है वो ठंडी हो रही है, हॉट टू कोल्ड हो रही है, गर्म से ठंडी हो रही है, तो वो हमें डायरेक्शन कौन देगा? सेकंड लॉ। वो हमें फर्स्ट लॉ में नहीं दिया गया है, सेकंड लॉ देगा, लेकिन ये फर्स्ट लॉ में नहीं दिया गया है। वो एक लिमिटेशन हुई। और अब इसका सेकंड लिमिटेशन देखते हैं। इट डज नॉट टेल अबाउट पॉसिबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटी है वो भी हमें नहीं बोलेगा। कैसे? फर्स्ट लॉ चेक्स एनर्जी बैलेंस बट इट कैन नॉट टेल इफ प्रोसेस कैन हैपन ऑन इट ओन और नॉट। वो एक बैलेंस, एनर्जी का जो बैलेंस है इक्वेशन द्वारा वो चेक करता है, लेकिन प्रोसेस खुद से हो रही है कि नहीं हो रही वो ये नहीं बता पाता। एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। इट सेज हीट कैन बी फुल्ली चेंज इनटू वर्क। वो क्या कह रहा है कि जो हीट दे दिया वो फुल्ली वर्क में चेंज हो रही है। मैंने अपने आगे देखा वो E इज इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा, Q इज इक्वल टू हीट, मतलब Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। उसने ये बोला, तो क्या है इसमें क्या लिखा है कि वो ये कह रहा है कि फुल्ली चेंज इनटू वर्क। वो ये बोल रहा है कि पूरी जो हीट है वो पूरे काम में कन्वर्ट हो रही है, बट इन रियल लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, सम एनर्जी इज ऑलवेज वेस्टेड। लेकिन जो रियल लाइफ है, जो रियल जिंदगी है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ी ऐसी एनर्जी होती है जो हमेशा वेस्ट होती है, जो हमेशा वेस्टेज में जाती है। इट डज नॉट टेल अबाउट एफिशिएंसी। अब वो कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी वो नहीं बताता। कैसे? फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल हाउ मच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, so it can't explain why engines are 100% efficient, aren't, ये लिखा है are not 100% efficient। तो फर्स्ट लॉ कितना एफिशिएंट है इंजन, या कितना वर्क, जो हीट का जो वर्क है वो कितना कन्वर्ट हो रहा है वो नहीं बता पा रहा। तो उससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इट कांट एक्सप्लेन कि इंजन क्यों 100% एफिशिएंट नहीं है। तो ये भी उसका एक लिमिटेशन हुआ। इट डज नॉट एक्सप्लेन इरिवर्सिबिलिटी। अब इरिवर्सिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कौन से जैसे फ्रिक्शन। अब रिवर्सिबिलिटी क्या है आपको पता होना चाहिए कि ऑल नेचर प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, बट फर्स्ट लॉ डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई दिस आर इरिवर्सिबल। मतलब जो प्रोसेस होती है, जैसे आपका हीट इंजन या कोई भी फ्रीज कुछ भी हुआ, उसमें क्या होगा, थोड़ा हीट लॉस होगा। और रिवर्सिबल क्या होता है, कुछ भी प्रोसेस चल रही है विदाउट लॉस के बिना, और मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है तो वापस मैं जा सकता हूँ। रिवर्सिबल पॉसिबल है नहीं, और इरिवर्सिबल पॉसिबल है। और लेकिन उसमें जो हीट लॉसेस होता है, फ्रिक्शन के, वो सब अलग लॉस होते हैं। तो वो भी हमें ये नहीं बता पा रहा कि व्हाई दिस हैपन, ये क्यों होते हैं। तो ये भी उसका एक लिमिटेशन है। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके बाद के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम इसके बाद के टॉपिक में भी कवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।